नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आते, इसलिए बोलने से पहले इंसान को सोच समझकर बोलना चाहिए। शब्दों के फेर में इस बार एक ऐसे व्यक्ति फंस गए हैं जो हमेशा अपनी बातों और बोलने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उड़ीसा के पुरी से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा की। अक्सर अपनी बातों से विरोधियों को चित्त करने वाले संबित पात्रा की जुबान कुछ ऐसी फिसली कि अब उनके लिए मुश्किलों का अंबार खड़ा हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की फिसली जुबान ने देश का सियासी पारा उफान पर पहुंचा दिया है। पात्रा के एक विवादित बयान से बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि संबित पात्रा पुरी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान एक उड़िया चैनल को इंटरव्यू देते हुए पात्रा ने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। जी हां, सही सुना आपने, भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। इंटरव्यू के दौरान कई बार पात्रा ने पीएम मोदी को भगवान जगन्नाथ का भक्त बताया, लेकिन बोलते बोलते पात्रा को पता ही नहीं चला कि उनकी जुबान फिसली और उन्होंने फ्लो में कितनी बड़ी बात बोल दी। संबित पात्रा का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन पूरे दमखम के साथ बीजेपी पर हमलावर हो गए। आपको विपक्षी नेताओं की बात भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले संबित पात्रा को सुनिए, जिन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने फौरन वीडियो संदेश जारी कर अपने बयान पर माफी मांगी। अनजाने में बाइट देते समय मैंने उसका उल्टा कह दिया कि मोदी जी के भक्त महाप्रभु हैं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने सही हालत में ऐसा कभी कह भी नहीं सकता है कि किसी मनुष्य के भक्त भगवान होंगे। तो अनजाने में ये त्रुटि हुई है एक चैनल को बाइट देते समय। मैं मानता हूं कि कुछ लोग इससे आहत जरूर हुए होंगे, मगर अनजाने में हुए त्रुटि को ईश्वर भी क्षमा करते हैं। मेरी मनसा बिल्कुल वो नहीं थी। संबित पात्रा ने माफी मांगने के साथ साथ पश्चाताप के लिए 3 दिनों के उपवास का भी ऐलान कर दिया। क्योंकि महाप्रभु हम सब उड़िया वासियों के लिए और केवल उड़ीसा के लिए नहीं, मैं तो खुद उनका भक्त हूं, पूरे भारतवर्ष और विश्व के लिए वो सबसे बड़े देवता हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए, और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। बीजेपी उड़ीसा में इस बार परिवर्तन की बात कह रही है। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी ऐतिहासिक प्रदर्शन की बात कर रही है। पीएम मोदी उड़ीसा में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड शो रैलियों में भाग ले रहे हैं। बीजेपी ने उड़ीसा में जान झोंक रखी है। ऐसे में पात्रा का ये बयान बीजेपी के लिए मुश्किलों का अंबार लेके आया है। संबित पात्रा के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बड़ा हमला बोला है। मैं समझता हूँ ये अपमानजनक है, आस्था को चोट पहुंचाने वाला है। नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए कि उनके स्पोक्समैन, ये उनके अधिकृत प्रवक्ता है और उम्मीदवार भी है, इन्होंने भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बताकर अपमान किया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और चाहता हूँ मोदी जी इसके लिए क्षमा याचना करें। क्या ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर नहीं प्रतीत हो रहा है? ये जिसको कह सकते हैं आप चरण चुंबन का पराकाष्ठा है। ये मोदी के जो अंधभक्त हैं। प्रमोद तिवारी के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी इस बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और संबित पात्रा को पार्टी से निकालने की बात कह दी है। निकालिए, हिम्मत दिखाइए और भक्तों की जो आस्था है उसमें उसका सम्मान करते हुए संबित पात्रा को आप पार्टी से बाहर निकालिए और नरेंद्र मोदी जी को खुद को इस पूरी दुनिया में भगवान जगन्नाथ के जितने भी भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जय जगन्नाथ की बात सुनता हूँ। उन सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 24 घंटे में माफी मांग लेनी चाहिए। यही हम सबके लिए अच्छा होगा, इस सृष्टि के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सृष्टि में जो आस्था है उससे बड़ा और कोई मुझे नहीं लगता आभूषण हमारे पास है। उसका अपमान करने का हक किसी को नहीं। चुनाव के बीच संबित पात्रा के इस बयान ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि अपने बयान पर माफी मांगकर संबित पात्रा ने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। उसका कितना असर लोगों में होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन संबित पात्रा के साथ साथ पूरी बीजेपी इस बयान से जरूर असहज हो गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।